देखो अब हमको पढ़ना है, तीन तो जो है कोएफिशिएंट पढ़ लिए। अगली चीज जो हमको पढ़नी है वो क्या है, वो है गैसियस नहीं रिलेशन। हेडिंग आपकी रिलेशन अमंग coefficients of थर्मल एक्सपेंशन। बेचारा फिजिक्स इतना ऊंचाई पे कैमरे में आया ही नहीं। तो मैं कई बार देखा, यूट्यूब पे छोड़ जाने दो। उन्नति कर रहा है, हैं? फिजिक्स उन्नति कर रहा है। उन्नति होता है, उन्नति नहीं होता है। कसम से तुम लोग ऐसी हिंदी बोलते हो, इतना दर्द होता है मुझे, मैं क्या कहूँ। भले भाई इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, मेरे जैसे लोगों के सामने तुम लोग हिंदी गलत बोलोगे ना, मैं रोने लगूंगा। या ये मत कहना सही बोल रही है। इधर देखो, हम एक काम करते हैं, इसको समझते ऐसे हैं। मान लेते हैं कि कोई क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब का हमने जब टेम्परेचर T से डेल्टा T कर दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करके L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, क्यूब मानना है इसको, ठीक है, मैं 2 डायमेंशन बना रहा हूं। तो अगर लेंथ ऐसी हो गई तो इधर भी इंक्रीमेंट होगा, इधर भी इंक्रीमेंट होगा, इधर भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ भी इंक्रीज हुई, ब्रेथ भी इंक्रीज हुई और हाइट भी इंक्रीज करेगी क्या, है ना। लेंथ तो एक ऐसी होगी ना, बोर्ड की सरफेस के परपेंडिकुलर यूं। यस बात समझ में आ रही है? ना समझ में आएगी पूछ लेना एक बार। ठीक है, हमने कहा ये ऐसा है, तो एक काम करते हैं, एज वी नो चेंज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी, यही होता था, हाँ, है ना। एक काम करता हूं, लेंथ निकालते हैं कितनी आएगी। अगर मैं इसको कहे तो फाइनल लेंथ जो है उसको कैपिटल एल बोल देते हैं, मान लो। ठीक, तो ये डेल्टा एल क्या होगा, ध्यान सुनो, हमने कहा स्मॉल एल प्लस डेल्टा एल इक्वल्स टू कैपिटल एल। बात समझ आ रही है? तो डेल्टा एल क्या होगा, स्मॉल, ये स्मॉल लेटर में एल माइनस स्मॉल एल। यस सर, वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा एल की, एल माइनस स्मॉल एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। इस एल को मैं उधर लेके जाता हूं, तो जो लेंथ आई फाइनल लेंथ तो कितनी हो गई, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन ले लेते हैं, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमने कहा लेंथ हमारी आ गई। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है अगर ये क्यूब है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्यूब है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा फॉर फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर कर दें, है ना, यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो लेंथ इनटू लेंथ अगर मैं कह दूं, है ना, यानी लेंथ का स्क्वायर, तो हमने कहा जो फाइनल एरिया है वो क्या होगा, उनका लेंथ कैपिटल का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एल का अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखो कैपिटल एल है क्या है कि वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फाइनल एरिया है उसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर इतने पूरे की पावर स्क्वायर, है ना। अंदर लिखें अगर हम एल स्क्वायर
विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 2 एरिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने शुरुआत में बताया था अल्फा बहुत छोटा होता है, ठीक। अगर बहुत छोटी वैल्यू से अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर, ये बिल्कुल वो आपको याद हो बायनोमियल थ्योरम है ना, बायनोमियल थ्योरम पूरा ना भी याद हो तो फिजिक्स में जितना यूज होता है वो याद दिलाते हैं। हमने बताया था 1 प्लस एक्स की पावर अगर n लिखा हो, प्लस माइनस हो चाहे, ठीक, अगर ऐसा लिखा हो एंड x इज वेरी स्मॉल देन 1, ध्यान सुनो, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है तो हमने कहा अल्फा और t ये दोनों मिला दोगे तो भी 1 से बहुत छोटा होगा। अगर 1 से बहुत छोटा है तो हमने कहा x अगर 1 से बहुत छोटा है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस nx, है ना, ये कहते थे, याद है? ऐसा हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था, भूल गया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बायनोमियल इसका बाकायदा मैथ वाले तो पूरा एक्सपेंशन पढ़े होगे, बायनोमियल पढ़ ले कि नहीं भी? अभी नहीं बोले। बायनोमियल इसका पूरा एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल फिजिक्स में हम लोग इतना यूज करते हैं, ओके सर, है ना। अगर 1 प्लस एक्स और n लिखा हो तो उसको हम 1 प्लस nx लिख देते हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ बायनोमियल थ्योरम यूज कर लूँ, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम, अच्छा बुक में दूसरी तरह से किया है, दूसरी तरह का मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, ओपन कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा छोटा है तो अल्फा के स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, टेंस टू 0, तो टेंस टू 0 का t से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 0, तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, 1 बचेगा क्या, उधर 2 अल्फा डेल्टा टी बचेगा, है ना, वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा। अब उसको जो नेगलेक्ट कर दोगे, अल्फा को नहीं नेगलेक्ट करना, अल्फा के स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ वाले क्या करेंगे, यहाँ हमने कहा a इक्वल्स टू l स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी, उसमें भी यही बोले थे क्या, वही बोले थे, हाँ, है ना। तो हमने कहा था अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर, तो क्योंकि अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा है तो बहुत छोटे से डेल्टा टी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे नेगलेक्ट हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2 अल्फा डेल्टा टी पे। अब एक और बात ध्यान से सुनो, ये जो l स्क्वायर है, ये l हमने कहा था इनिशियल लेंथ है क्या, यहां से यहां तक, हाँ, तो लेंथ इनटू लेंथ ये इसका एरिया हो जाएगा क्या, हाँ, है ना, यानी इनिशियल एरिया। तो मैं एक काम करता हूं, ये अगर मैंने इसको फाइनल एरिया बोला हुआ कैपिटल ए को, तो इनिशियल एरिया को मैं स्मॉल ए बोल देता हूं, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, वेयर स्मॉल a इक्वल्स टू इनिशियल एरिया, ठीक। काम करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ना भी करें, इसको नीचे ले आता हूं, नहीं, ये बताओ बीटा का फॉर्मूला क्या लिखे थे, बीटा का फॉर्मूला आपने लिखा चेंज इन एरिया अपॉन एरिया डेल्टा टी, है ना, तो इनिशियल एरिया के लिए था ना ये, तो इधर मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें डेल्टा ए चाहिए ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a इक्वल्स टू, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा, a प्लस 2a अल्फा डेल्टा टी, समझ में आ रहा है कैसे, यानी समझ में आएगा पूछ लेना, इस a को इधर लेके आओ, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू 2a अल्फा डेल्टा टी, a और डेल्टा टी नीचे लेके आओ जरा, इसको निकाल दो, यहाँ क्या बनेगा देखते जाना, ध्यान नहीं समझ आएगा बोलते जाना है, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, तो इसको क्या कहोगे चेंज इन एरिया, है ना, डेल्टा ए बोल दूं क्या, मैंने कहा डेल्टा ए, ठीक है। फिर देखो ये a और डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो मैंने कहा इनिशियल एरिया और चेंज इन टेम्परेचर नीचे आ गया, उधर क्या बचेगा 2 अल्फा, 2 अल्फा, बात समझ में आई। अब ध्यान सुनो, बट डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए डेल्टा टी, ये क्या होता है, ये बीटा होता है,
अभी हम क्या ना सर स्मॉल ए क्यों लिखे, ये इनिशियल एरिया है। फॉर्मूला में देखो, यहाँ फॉर्मूला में स्मॉल ए क्या होता था, इनिशियल एरिया। तो हमने कहा नीचे इनिशियल एरिया लिखा हुआ है, ऊपर चेंज इन एरिया लिखा हुआ है, और इधर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो बीटा के बराबर है क्या, बीटा क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, है ना। तो हमने कहा अच्छा ये बीटा है, यहाँ वैल्यू लिख दो क्या, बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 अल्फा। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा अल्फा बीटा के बीच रिलेशन आ गया। अब अल्फा और गामा के बीच रिलेशन निकालेंगे और उसी बेसिस पर अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन निकलेगा। ठीक है, इतना अगर समझ में आया तो इसको जरा नोट करो। आगे थोड़ा कैमरा ऑफ कर दो। चलो अब तुमने देखा, इधर सुनो सुनो सुनो, बीटा बराबर 2 अल्फा तुमने निकाल लिया है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, गामा। गामा यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन ना। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, फाइनल वॉल्यूम। ठीक, तो फाइनल वॉल्यूम होगा क्या, L cube, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो फाइनल वॉल्यूम को मान लेते हैं, मैं या इस बार VF लिख देता हूँ, कंफ्यूज रहेंगे हम लोग। फाइनल वॉल्यूम, मैंने कहा फाइनल वॉल्यूम जो होगा फाइनल लेंथ का क्यूब हो जाएगा, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या यूं कह लो यहाँ पे क्यूब है तो L क्यूब लिख दो, लेंथ का क्यूब। तो लेंथ क्या है, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमने कहा स्मॉल l 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। हाँ। ये L की वैल्यू है और इतने पूरे का हमें क्या करना है, क्यूब। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया तो थोड़ा जल्दी चला जाता। ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट कैसे करूंगा, l को अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, l प्लस l अल्फा डेल्टा, नहीं सॉरी बाइनोमियल थ्योरम ना। ये क्यूब अगर अंदर लेके आऊं तो l क्यूब और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इतने का पूरे क्यूब, और यही लगा देते बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, देखो फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब L क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा, ये 3 जो है बीच में आ जाएगा, यही बताया मैंने आपको, हाँ, है ना। तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, जिसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता पूरा मैथ वाइट पढ़े और फिजिक्स में पढ़ना है तो अगले साल फिर, अब मतलब अगले साल ये अप्रैल में 11th का जो बैच बनेगा उसमें फिर से पढ़ाएंगे क्या, मैथमेटिकल टूल्स। तो चुपचाप आके बैठ के पढ़ लेना उसमें चुपचाप, ठीक है, वहां 12 थोड़ी समस्या होगी तुम लोगों को। ओके तो अब ध्यान सुनो, L क्यूब क्या है, स्मॉल l क्या है, इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ का अगर क्यूब करोगे तो इनिशियल वॉल्यूम मिलेगा क्या, जी है हाँ, ना। एज L क्यूब इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, अरे देखो इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, हमने कहा VI 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक, VI अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो VF इक्वल्स टू VI प्लस 3 VI अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है, VI इधर ले आओ तो VF माइनस VI इक्वल्स टू 3 टाइम्स VI अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V V, डेल्टा V इक्वल्स टू, इसको क्या लिखो, 3 VI अल्फा डेल्टा टी। VI डेल्टा टी नीचे लेते आओ, इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, 3 अल्फा, इधर क्या होता है 3 और अल्फा, मतलब 3 अल्फा। अब ध्यान से सुनो, बट हम जानते हैं डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी क्या होता है, गामा। गामा। इनिशियल वॉल्यूम होना चाहिए आपके पास। हाँ, तो हमने कहा यहाँ अगर मैं गामा लिख दूं, गामा इक्वल्स टू क्या, 3 अल्फा। ठीक,
तो हमने कहा अल्फा बीटा गामा रिलेशन आ गया, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। इधर सुनो एक छोटी चीज, हमने कहा गामा के बीच रिलेशन निकालिए, अल्फा का भी तो गामा अल्फा निकालिए, बीटा अल्फा निकालिए। अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इससे क्या लिख सकते हो, पहले लिख चुके हो, ठीक है। देखो अभी जब लिखोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे फिर पूरा जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर इसी हेडिंग के अंदर लिख रहे हो तो बट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इधर देखो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा होता है, यानी कि उधर लिखूं क्या, उधर लिखता हूं, इसके जस्ट बाद आप लोग लिखना, ठीक। एज बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, 2 अल्फा, सॉरी हाँ 2 अल्फा, हेंस अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बीटा बाय 2 एंड गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, हेंस अल्फा इक्वल्स टू गामा बाय 3। यस सर। ठीक, तुम्हें अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू मिल गई। अल्फा इक्वल्स टू क्या, बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय इक्वल्स टू गामा बाय 3। तो यहां पर लिखना चाहो अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डिराइव द रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा, या फिर डिराइव द रिलेशन अमंग coefficients of thermal expansion। coefficients of thermal expansion, expansion का पूर्ण बना देगा। बात समझ में आ गई? छापो, अभी तो तुमको यहाँ छापना है। आखिरी टॉपिक है आपका रिगार्डिंग, शुरू हो गई? यस सर। हाँ ठीक, हेडिंग है आपकी coefficient of cubical expansion of ideal gas। ध्यान सुनो, अभी आपने पढ़ा था क्यूबिकल एक्सपेंशन सॉलिड का, ठीक है। मैं आपको आइडियल गैस का बता दे रहा हूं, लिक्विड का इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। आइडियल गैस में कंडीशन क्या था सुनो, आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन हो सकता है, लीनियर एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरफेस एरिया होता ही नहीं। हाँ गैस में फ्री सरफेस होता नहीं, फ्री सरफेस नहीं होता तो भाई फ्री सरफेस एरिया नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा तो लेंथ नहीं होगी, होगा क्या, खाली वॉल्यूम होगा, ठीक। सॉलिड और लिक्विड में फ्री सरफेस होते हैं, इसलिए उनमें सरफेस एक्सपेंशन होता है। सरफेस में होती लेंथ, तो इसलिए उनमें लीनियर एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्यूबिक एक्सपेंशन होगा गैसेस में। तो हमने कहा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT। कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है ना। ये बात पता है? ना पता हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, वेयर, या वीडियो बाद लिख दूंगा, ठीक है, वीडियो वाले पर ध्यान देना। हमने कहा ये होता है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर ना चेंज करें, ठीक है, प्रेशर ना चेंज करें और टेम्परेचर चेंज कर दें, है ना। जैसे केमिस्ट्री में एडियाबैटिक और फलाना ढमकाना प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, एक में कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे थे, एक में कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे। तो हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, अभी फिजिक्स में भी वही से पढ़ना है। प्रेशर हमने कांस्टेंट किया, टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, तो हमने कहा P डेल्टा V इक्वल्स टू N R डेल्टा T। बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, अब चाहो तो आप इसे डायरेक्ट पढ़ो, या फिर एक काम करता हूं, मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आपकी इक्वेशन आई कहां से थी। हम एक काम करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1।
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो P प्रेशर कांस्टेंट है, हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम को अगर मुझे, मैंने कहा दोनों साइड में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, P कांस्टेंट था, बाहर आ गया, dV बाई dV, है ना। nr कांस्टेंट है, d dV ऑफ E, इसका क्या हो जाएगा 1, P इक्वल्स टू nr dt बाई dV, है ना। dV इधर लेके आते हैं तो P dV बराबर nr dt। बात समझ आई? या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, और D से क्या पता चलता है, छोटा है वॉल्यूम, D बताता है डिफरेंस, है ना, छोटा है, तो हम एक काम करते हैं डेल्टा लिख देते हैं अगर हमें ज्यादा के लिए चाहिए, तो P डेल्टा V इक्वल्स टू nr डेल्टा T। हालांकि हम यहीं से कर सकते थे जो हमें करना है, आगे ना बढ़े क्या, यहीं से कर दें, लो यहीं से कर देते हैं, इसको छोटा रखते हैं, सब छोटा रखते हैं, इसको हमने कहा इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ठीक है। PV इक्वल्स टू nRT अपॉन PdV अपॉन nRdt। P से P मिला देखने चला गया, nR से nR मिला देखने चला गया, बचा क्या इधर देखो, इंक खत्म हो रही है, इसमें इंक है देखो, V by dV, this implies that V by dV equals to T by dt, ठीक। काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, तो 1/T हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा dV V dt। एक्चुअली ये देखो, बट ये था क्या, dV अपॉन V डेल्टा T इक्वल टू गामा लिखते थे, है ना, आगे भी लिखा, गामा का एक्सप्रेशन डिराइव किया, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। मैंने कहा डेल्टा की जगह हम D लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि D जो है वो स्मॉल चेंज को बताता है, डेल्टा जो है बड़े चेंज को बताता था, चेंज बताते हैं। हमने कहा अगर ऐसा है तो यहां पर क्या लिख दें, गामा, यानी कि 1/T इक्वल्स टू गामा, और गामा है क्या, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, हियर गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ cubical expansion। बात समझ आ रही? ऑफ आइडियल गैस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, सॉलिड के लिए होगा तो आप ये वाला डिराइव करोगे, ये वाला, ठीक है। गैस के लिए ये आता है बस, गामा इक्वल्स टू 1/T, ठीक है, यानी गामा किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है।